हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस 9th क्लास का चैप्टर्स है कार्य ऊर्जा, उसके बारे में कुछ करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है कार्य किसे कहते हैं। कार्य को हम वर्क डन भी कहते हैं। कार्य का मतलब होता है अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं, यानी कि वस्तु पर बल लगाया जाए और वो जो वस्तु है वस्तु विस्थापित हो जाए। विस्थापित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपनी जगह को बदल ले, तो उसे हम कहते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। यानी कि वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए तो उसे हम कहते हैं कार्य। और कार्य का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक कार्य का होता है जूल, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले, और कार्य के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, और वे दशाएं जिस पर कार्य शून्य होता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा कार्य के लिए आवश्यक दशाएं। देखिए, कार्य के लिए आवश्यक दशाएं। तो आवश्यक दशाएं हमारे पास क्या हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए? वस्तु पर बल लगाया जाए। वस्तु पर बल लगाया जाए। जब वस्तु पर बल लगाया जाएगा तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। और दूसरा, वस्तु विस्थापित हो जाए, यानी कि वो अपनी स्थिति को चेंज कर ले, एक स्थान से दूसरी स्थान पर चला जाए। मान लीजिए अगर हमने किसी खंबे पर या किसी दीवार पर धक्का लगाया और खंबा हिला नहीं, दीवार भी हिली नहीं, तो कार्य हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम बल तो हमने लगाया उस पर, मगर वस्तु विस्थापित नहीं हुई। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे लिए ज़रूरी है कि वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए। तो उसे हम वो तभी हमारा कार्य होगा जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु विस्थापित हो जाए। अब हमारे पास आता है कार्य के प्रकार। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कार्य होते हैं दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक कार्य और एक होता है आपका ऋणात्मक कार्य। धनात्मक कार्य उसे कहते हैं जब वस्तु पर बल लगाते हैं और बल और विस्थापन दोनों ही एक ही दिशा में हो, यानी कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। मान लीजिए हमने क्या किया, किसी आदमी को कोई जा रहा है और उसको पीछे से धक्का दे दिया, तो वो आगे की तरफ उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यानी कि बल भी हमने आगे को लगाया और वस्तु भी आगे को गई, यानी कि वो व्यक्ति आगे की तरफ चला गया। तो इसे हम धनात्मक कार्य कहेंगे। अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, यानी कि जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा में जब नाव चलाते हुए आपने देखा होगा, जब हम नाव चलाते हैं तो क्या करते हैं, उस जो चप्पू होता है नाव चलाने वाला, उससे हम बल को पीछे को लगाते हैं और नाव आगे की तरफ जाती है। ऐसे जब हम तालाब में हम तैरते हैं, तैरते समय हम अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ खींचते हैं, यानी कि पीछे की तरफ बल लगाते हैं और हमारा शरीर आगे की ओर जाता है। इसे हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य। तो देखिए, वे दशाएं जब कार्य हमारा शून्य होता है। शून्य कार्य कब होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल ही नहीं लगाएं। भाई, बल ही नहीं लगाओगे तो कार्य कहाँ से होगा? यानी कि वस्तु पर बल ना लगाया जाए। दूसरा होता है, अब बल हम नहीं लगा रहे हैं, चलो बल हम लगा रहे हैं, मगर वस्तु
विस्थापित ना हो, यानी कि वस्तु अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि हमारा कार्य शून्य होगा उस वक्त। तीसरा होता है कि बल और विस्थापन लंबवत हो, यानी कि जब बल और विस्थापन दोनों लंबवत होते हैं तो उस दशा में भी कार्य शून्य होता है। तो ये 3 दशाएं हैं। इन दशाओं में हमेशा जब कार्य जो है हमारा शून्य होता है, यानी कि वस्तु पर बल ना लगाया जाए और वस्तु विस्थापित ना हो और बल और विस्थापन लंबवत हो। वस्तु विस्थापित ना हो यदि वस्तु पर बल लगाया जाए, यानी कि वस्तु पर देखो, जैसे हमने आपको बताया था कि दीवार पर हम धक्का मारते हैं, हमने बल तो लगाया, क्या दीवार अपनी जगह से बदल गई? नहीं बदली, वहीं की वहीं खड़ी रही। तो ऐसी दशा में जो कार्य होता है वो शून्य होता है। टॉपिक है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? यानी कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और जो भी हमें कार्य करने की क्षमता होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वो एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, यानी कि जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। अब आ जाती है हमारे पास कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो 9th क्लास में ऊर्जा के प्रकार, यहाँ पर हमें केवल 2 प्रकार की ऊर्जा है 9th क्लास में। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक दूसरी आ जाती है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है? वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं क्योंकि उसमें मोशन है, गति है, इसलिए। और इसका जो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा होता है, इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये होता है 12 mv²। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? ये भी जूल होती है, यानी कि जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है? देखिए, इसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? गति ऊर्जा की गतिज ऊर्जा कहते हैं, और यहाँ पर गति के कारण, बस ये 2 चेंज करने हैं। यानी कि वस्तु में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। और इसका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है Pm×G×H। और इसका भी जो है वो एसआई मात्रक जो होता है वो जूल ही होता है। तो इसका भी जो है एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है।